दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको अनिल मास्टर जी दिखाई दे रहे हो, साथ में इनकी जोटी जिसने चैंपियनशिप बार बार जीती है, लेकिन उससे पहले मास्टर जी ने इसको सेल कर दिया था और सेल करने के बाद दोबारा इसको कैसे ढूंढा, कैसे इतना लगा हुआ। एक बड़े ही पशुपालक के लिए भावनात्मक ये कहानी होने वाली। पूरी डिटेल से मास्टर जी से इसकी जानकारी आपको दिलाऊंगा कि पशुपालक कैसे अपने पशु से लगाव रखता है, प्यार रखता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह। मास्टर जी नमस्कार। राम राम भाई साहब, नमस्कार। मास्टर जी वैसे तो आपको पूरा देश जानता है, हर चैनल पर आपकी वीडियो है, लेकिन कोई नया दर्शक पहली बार जुड़ रहा हो तो प्लीज उसके लिए एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप, उसके बाद पूछूंगा जोटी के बारे में। हाँ जी भाई साहब, मैं मास्टर अनिल कुमार, वीपीओसी सरखास तहसील मेम जिला रोहतक हरियाणा। हाँ जी हाँ जी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भाई साहब 98 120 36 666 है। तो मास्टर जी इस जोटी की कहानी बताओ, आप कहाँ से लेके आए थे और किस प्रकार दोबारा आपके पास ही आई, पूरी डिटेल में आने तो पूरी बात को बारीकी से एक एक चीज, क्योंकि पशुपालकों को पता चलेगा इस चीज से कि किस प्रकार अपने पशुओं से लगा होता। हाँ जी मास्टर जी। भाई साहब मैं लेके आया था इसको मातो बहनी से। अच्छा जी। विजेंद्र के पास से। अच्छा अच्छा। और उसके पश्चात मैंने इसको सेल कर दिया था दिल्ली। अच्छा। और वहां इसका मन नहीं लगा, तो वहां से मैं इसको वापिस ले आया। अच्छा। उसके पश्चात अगले साल फिर ये 25 सितंबर को सूगी थी। अच्छा। उस टाइम फिर मैंने इसको बेच दिया। अच्छा। नारनौंद बहनी। तो वहां बेचने के पश्चात उसने इसको जींद बेच दिया, जींद वाले ने किसी और गांव में बेच दिया। तो छोटा भाई कहने लगा कि भाई साहब उसी लक्ष्मी को दोबारा खरीदेंगे। हम ढूंढते रहे जिन जिन के पास, या 3-4 जगह बिक के गई, वहां पूछते रहे। तो एक साथी है सुमेर सिंह यहाँ जींद से। अच्छा अच्छा। उसने भाई साहब हमारे को इसका पता बताया। ये उचाने के पास हमने मिली और लेके आए, बड़ी मुश्किल से मिली। उस भाई ने बहुत हमारी मदद की भैंस दिलवाने में। अपने पास आई ने 12 दिन हुए थे। उसके पश्चात हमें पता चल गया कि वह मेला है धनौला के अंदर पंजाब में। से पहले आपने जब इसको पहली बार दिल्ली बेचा था वो कहानी बताओ। हाँ भाई साहब। हाँ। सबसे पहले इसको मैंने दिल्ली बेचा था। तो दिल्ली ये गई थी मेरे से 19 सितंबर को। अच्छा। ये वहां जाके सूगी, उसने इस बिटिया को जन्म दिया, करिश्मा को। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये वहीं पैदा हुई थी। हाँ ठीक है। और फिर मेरे पास वहां अंकल जी का फोन आता है 12 अक्टूबर को कि बेटे और सारी बात सही है, आपकी भैंस ने बढ़िया बच्चा पैदा कर दिया, बढ़िया दूध दिया, इसका मन नहीं लग रहा, इसके आंसू नहीं रुकते। तो मैं वहां गया फिर 19 तारीख को, फिर दोबारा 1 महीना हो गया था मेरे घर से गई ने। वहां जाके मैंने देखा, मगा भाई ये तो सच्ची बात है कि भैंस कमजोर होती जा रही है। उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया अंकल जी ने मेरा, और मेरे को ये भैंस वापिस दे दी। अच्छा। वापिस दे दी। मेरे पास वो बिटिया रहेगी। दूसरी बार ये सुई तो मैंने फिर बेच दी इसको। अच्छा। जिस दिन मैंने बेचा उस दिन मिसिस बहुत मायूस रही। फिर मगा ऐसा है, ये तो पशु आते जाते रहते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि उसका इसके प्रति इतना लगाव है। फिर अब की बार उनसे बात हुई, छोटे भाई ने भाई कहा कि भाई लक्ष्मी को दोबारा खरीदांगे। अच्छा। भाई पता करे। दिल्ली से आप इसने ले आए। हाँ हाँ। एक पूरे ब्याह दूध पिया। ठीक है। फिर अगली बार जब सुई भाई साहब जब बेची थी, अगले साल फिर बेच दी थी। ठीक है। तो फिर भाई इसको ढूंढता रहा। उस जींद वाला भाई ने बड़ी हेल्प करी इसको ढूंढवाने में, क्योंकि नारनौंद बहनी से बिक के या उसके पास चली गई थी, उसने किसी और के पास बेची। उसने अपने मित्र को दे दी थी 3,90,000 रुपए में। अच्छा। तो फिर हम वहां गए, देखा कि इसकी जो सेहत था वो बिल्कुल ज्यों की त्यों थी, जैसे हमारे घर से गई थी। फिर धीरे धीरे वो मना करके सहज सहज उन तब बातचीत करके 10-12 दिन लग गया हमने यहाँ खरीदने में। अच्छा। वापिस से। और भाई साहब फिर यहाँ लेके अपने घर आ गए। फिर पता चल गया कि भाई धनौला में मेला है। अच्छा। तो भाई साहब मैं इसी को ले गया धनौला के अंदर है, और वहां परमात्मा की दया से इसने ड्राई ब्यूटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन लगाई। अच्छा अच्छा जी। ये चैंपियन बनी, वहां चैंपियन बनी जी अपनी कैटेगरी के अंदर। उसके पश्चात फिर अपना कुरुक्षेत्र मेला था, वहां भी भाई साहब इसने ड्राई ब्यूटी में अपनी फर्स्ट पोजीशन लगाई। अच्छा। इसी साल है। उसके पश्चात यहाँ चिड़क मंडी पंजाब के अंदर मोगा के पास मेला था, वहां लेके गए इसको। वहां इसने सेकंड पोजीशन हासिल की भाई साहब। अच्छा अच्छा। और फिर
ये पिछले महीने जो KDF है, जो हमारा हरियाणा के अंदर जो पहला मेला था, उसने भाई साहब उस मेले के अंदर इसने बाइक जीती है, मोटरसाइकिल। हाँ, प्लेटिना सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। और आगे के लिए भाई साहब ऐसा है कि इनको जो है ना हम सेल नहीं करेंगे, इनके बच्चों को सेल करेंगे। इनकी तो हमने अपने घर पे माता जी से भी, मिसिज से भी और बच्चों से भी मतलब सलाह मशवरा कर लिया कि भाई इस पशुधन को हम सेल नहीं करेंगे। 2 बार सेल करके देख लिया आपने। हाँ, देख तो लिया भाई निकाल दी थी घर से। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शांत स्वभाव, हर प्रकार से, चाहे इसके शरीर की बनावट है, चाहे सींगों की बनावट है, मतलब हर हिसाब से बहुत ही अच्छी। तो मास्टर जी लक्ष्मी घर से निकाल दी थी और परमात्मा का शुक्र है कि दोबारा लक्ष्मी आप ले आए, आपके घर आनी थी और आई गई। बिल्कुल भाई साहब। नाम भी मेरी मिसिज ने नामकरण कराया था। जिस दिन मैं मातो बहनी से लेके आया था ना, विजेंद्र मेरा स्टूडेंट है, उसके पास से लेके आया था, उसी दिन इसका नाम लक्ष्मी उन्होंने रखा था। वाह जी वाह, बिल्कुल सटीक नाम रखा था उन्होंने जी। और ये इसी की है? इसी की बेटी है भाई साहब। अच्छा अच्छा। करिश्मा। करिश्मा, तो करिश्मा ने भी करिश्मा दिखाया है भाई साहब। करिश्मा क्या दिखाया, मेलों का तो जो सारा जुनून मेरे दिमाग में या शरीर में जो इसने पैदा कराया ना, वो इसी की देन है, करिश्मा की जी। अच्छा, इसको अच्छा। मैं सबसे पहले गद्दी खेड़ी लेके गया था जब यादंत कटिया थी, वहां भाई साहब इसको जो है ना बगैर कटिंग वटिंग के ले गया, क्योंकि मेरे को पहले दिन पता चला था कि कल मेला है। वहां मैं इसको लेके गया, इसने पोजीशन लगाई। फिर जगराओं के अंदर पंजाब में भाई साहब आदंत में इसने सेकंड पोजीशन लगाई। अच्छा अच्छा। उसके पश्चात यह भाई साहब होगी 2 दांत है। मुजफ्फरनगर लेके गया मैं, पिछली 5, 6, 7 अप्रैल का मेला था, 6, 7, 8 का सॉरी, वहां लेके गया तो ये अपनी कैटेगरी में फर्स्ट है और रनर मेला चैंपियन बनी भाई साहब। या वाह जी वाह, बहुत इसकी तो बहुत ही, जैसे अब भी यहाँ से इन पशुओं के बीच से खोल के चलूंगा तो मेरे पीछे पीछे चलती है। हाँ, देखा था। ये बहुत समझदार है भाई साहब। और इसने HLD भी पहली बार सुई ने 22 किलो 800 ग्राम अपना रिकॉर्ड करवाया है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कौन से ब्यात में है अभी? ये भाई साहब फर्स्ट है। फर्स्ट जी। फर्स्ट लैक्टेशन में इतना दूध रिकॉर्ड करा, वाह जी वाह, शानदार, गजब। आप क्या हाथ से तो हीरा निकल गया था, ये कह सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब। और इसने पहली बार में लक्ष्मी ने भाई साहब 21 किलो 750 ग्राम और दूसरी बार में 24 किलो दूध। वाह जी वाह, दूसरी बार में 24 किलो। जी जी, शानदार रिकॉर्ड। आपके पास तो गजब की ब्रीड थी जो निकल गई थी हाथ से। जी भाई साहब, बड़ी मुश्किल से मिली है। बस बेटा बस। तो मास्टर जी, नए लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो भाई पशुपालन में आना चाहते हैं? क्योंकि एक बात आम चलती है और मैं एक पहली वीडियो में भी आपसे पूछी थी कि ये काम है, आप मास्टर जी भी हो और वेल सेटल्ड फैमिली जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, पशुपालन की मेरे हिसाब से आज आपको जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी आप पशुपालन करते हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे नए लोगों के लिए? भाई साहब, मैं हर नए लोगों को, पशुपालकों को ये कहता हूं कि पशुधन से बढ़िया कोई काम नहीं है। देखो, करना पड़ेगा नेक नीति से। हाँ बिल्कुल। अब चाहे हम एक टाइम हो सकता है खाना ना खाने पाए या नहाने ना पाए, परंतु इनकी देख रेख टाइम पर, चाहे इनको खिलाने की है चाहे पिलाने की है, वो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो रखना भाई जी। वैसे तो पशुपालन के लिए मुझे आज जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की दया से मन ने 27-28 साल हो गए स्कूल चलाए, और मेरी मिसिज भी सर्विस करती है, प्ले स्कूल में टीचर है, बड़ा बेटा भी लग गया, छोटा भाई भी लग रहा है, उसकी मिसिज भी लग रही है, मतलब काम सारे सेट है बढ़िया ढंग से। परंतु ये मेरे पिताजी रखते थे अच्छे पशु, चाहे बैलों की बात थी चाहे भैंसों की बात थी। तो देखो ऐसा भाई साहब, वो जो पारिवारिक गुण है वो तो छूटते नहीं और छूटने भी नहीं चाहिए। छूटने तो ये पशु को देखना एक बार सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल, जोर से दौड़ जाएगा और कुर्ते पकड़ के खींचेगा। ये सबसे बड़ा लगाव है, ये सबसे बड़ा सरियाना। करिश्मा की, करिश्मा की इस करिश्मा की ये बेटी है। हाँ जी, इसका नाम सरियाना है। अच्छा अच्छा। चले खड़ी हो, चल खड़ी हो, उठ लेना। ये भाई साहब आज 5 महीने और 14 दिन की होगी। 5 महीने 14 दिन की, वाह जी वाह, ठीक है जी। ये करिश्मा की है, ये करिश्मा की बेटी है, सरियाना इसका नाम है। मतलब ये कह सकते हैं 3 पीढ़ी खड़ी है आपके पास। हाँ 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 जी बिल्कुल, वो इसकी मदर है या बेटी है या इसकी नानी है, या इसकी नानी है। वाह जी वाह।
तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो हमने अंदर ही बनाई है, क्योंकि ये वीडियो जब हम बना रहे हैं तो लगभग 1-1:30 बजे का टाइम होगा मास्टर जी। हाँ, लगभग इतना ही टाइम है भाई इतना ही टाइम है, और बाहर धूप तेज थी तो इसलिए हमने इनको बाहर निकालना उचित नहीं समझा और यहीं पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, हरियाणा के अंदर भी इसकी माँ वाले गुण, जैसे ही भी आंखें खोल के चलूंगा तो पीछे पीछे जाएगी, ये भी पीछे पीछे जाएगी। और मास्टर जी आपका मैंने मेले में भी देखा है, आप रस्सी डालते ही नहीं जी। तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आपको पशु पढ़ाने का भी तरीका आ गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे थे, मास्टर जी ने ये स्टोरी शायद आज तक किसी भी चैनल पर नहीं बताई है ना। नहीं बताइए भाई साहब। हाँ, ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा मास्टर जी पूरी कहानी बताओ ताकि समझ में आ सके कि ये पशु नहीं है, ये एक परिवार के सदस्य होते हैं और परिवार के सदस्य की तरह इनकी देख रेख करें तो घर से जाने के बाद भी वापिस आ जाते हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए। और इस जोटी ने मास्टर जी के साथ ठीक वैसा ही किया। 2 बार सेल करने के बाद वापिस 2 बार सेल करने के बाद वापिस आ गई। और ये 2-2 रतन आप खड़े हुए देख रहे हैं मास्टर जी के घर पर इसने दे रखे हैं, और दिन दुगुनी रात चौगुनी ये मास्टर जी को देती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।